उसकी विदेशी पड़ोसन छोटे कपड़े पहनकर जुम्बा कर रही थी और मोहन बालकनी में खड़ा होकर उसे निहार रहा था। मोहन जी, ये आप क्या कर रहे हैं और यहाँ पर क्यों खड़े हैं? अरे कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही ताजी हवा खाने के लिए यहाँ आ गया था। ताजी हवा तो छत पर भी मिलती है ना, फिर बालकनी में ऐसी कौन सी हवा आ रही है? और ये सामने कौन सी मैडम है जो ऐसे मटक मटक कर नाच रही है? ये मोना है, कुछ समय पहले अमेरिका से यहाँ पर शिफ्ट हुई है। मोहन ये बोलकर शर्मा कर वहाँ से चला जाता है तो वही संध्या अपने सर पर हाथ मारते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे तो लगा था मुझे शहरी लड़कियों से अपने पति को बचा कर रखना होगा, लेकिन यहाँ तो आपने मेरा विदेशी पड़ोसन के बगल में ससुराल दे दिया। अब इस चुड़ैल पड़ोसन से भी मुझे अपने पति को बचाना होगा। संध्या धीरे धीरे अपने पति की हरकतों पर गौर करने लगती है। मोहन अक्सर उसे छुप छुप कर देखा करता। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। एक दिन जब वो बाजार से आ रही थी तब वो देखती है कि उसका ससुर भी मोना से हंस हंस कर बात कर रहा था। हे राम जी, अब ये क्या हो रहा है कि विदेशी पड़ोसन के बगल में ससुराल होना तो आफत है। यहाँ अपने पति को बचाऊंगी तो ससुर जी भी इस पर डोरी डाल रहे हैं क्या? संध्या तुरंत ही मोना और अपने ससुर के पास जाती है और अपने ससुर से कहती है, ससुर जी, अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और बाजार तो मैं चली गई थी, फिर आप इस समय घर से बाहर क्यों निकले? दरअसल राम प्रकाश हमसे बात करने आया है। क्या तमीज है इस औरत की? मेरे ससुर जी का नाम ले रही है। मेरे ससुर जी का नाम तो मेरी सासू माँ भी नहीं लेती। चलिए ससुर जी, आप अंदर चलिए। अब संध्या जैसे ही घर आती है तो वो अपनी सास कुंती को भी ये सब कुछ बताती है और कुंती कहती है, मैं क्या करूं संध्या, मैं तो खुद ही 4 सालों से इन सब हरकतों से परेशान हूँ। बाप को संभालू तो बेटा हाथ से निकल जाता है और बेटे को संभालू तो बाप हाथ से निकल जाता है। यही कारण है कि मैंने गांव की सीधी साधी लड़की से अपने बेटे की शादी की। पर माँ जी, ये विदेशी पड़ोसन के बगल में हमारा ससुराल है, इसका हमें कुछ न कुछ इंतजाम तो करना होगा, वरना ये दोनों सच में हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तू ही बता बहू, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरा बुढ़ा तो हर हफ्ते में 2-3 बार उस पड़ोसन से बातें करते हुए ही नजर आता है। अब संध्या कुछ देर सोचती है और उसके बाद उसे एक तरकीब सूझती है और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर इन्हें ये विदेशी पड़ोसन इतनी ज्यादा पसंद है तो क्यों ना हम भी विदेशी लोगों की तरह रहने लग जाए। अब से हम भी हील्स पहनेंगे और छोटे कपड़े पहनेंगी और खाना भी विदेशी खाएंगे, तब ये लोग हमें भी उतने प्यार से देखेंगे जितना उस विदेशी पड़ोसन को देखते हैं। थोड़ी ही देर में रात के खाने का समय होता है। संध्या ऑनलाइन देखकर कई तरह की विदेशी डिशेस बनाकर तैयार कर देती है, जैसे पास्ता, नूडल्स, फ्राइड राइस। ये सब कुछ देखकर मोहन ने कहा, ये सब कुछ क्या है संध्या? हमारे घर में दाल भात सब्जी रायता ये सब बनता है और तुमने विदेशी खाना बनाया है। बहू, ये सब खाना तो मुझे हजम भी नहीं हो पाएगा, मैं नहीं खा पाऊंगा। विदेशी पड़ोसन तो तुम दोनों से बड़े अच्छे से हजम हो जाती है, फिर खाना हजम क्यों नहीं हो पाएगा? जो बनाए चुपचाप खा लो। कुंती का ताना सुनकर दोनों बाप बेटे बहुत बुरी तरह घबरा जाते